तो फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, सब आमने सामने का एनकाउंटर है। हर एनकाउंटर के बाद बोलता है दिल मांगे मोर, ये तो इनका वो है। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिस कर्मियों का हद लगता है कि पुलिस 183 राइफल लूटी है इन्होंने, इससे बड़ा क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं मानुषी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। देखिए, बहुत बड़ी खबर है और यूं कहें कि झारखंड प्रशासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। झारखंड को नक्सलियों का हब माना जाता था। ऐसे में 3 बड़े नक्सली, एक नक्सली जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा गया था, दूसरे नक्सली जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम रखा गया था और तीसरे नक्सली जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा गया था, वो तीनों नक्सली आज सुबह मारे गए हैं। झारखंड प्रशासन और कोबरा बटालियन को यह पूरा श्रेय जाता है। और जो तीनों नक्सली मारे गए हैं इस मुठभेड़ में, उनका नाम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा गया था उसका नाम था सहदेव सोरेन। दूसरा जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम रखा गया था उसका नाम है रघुनाथ हेम्ब्रम। और तीसरा जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा गया था उसका नाम है वीरसेन गंजू। ये तीनों नक्सली जो है आज एनकाउंटर कर लिए गए हैं और ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है कोबरा बटालियन को। और हजारीबाग के नए समाहरणालय में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई है और बहुत सारी घटना जो है सामने निकल कर आई है। बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में भी जो है 1 करोड़ के जो नक्सली थे जिनके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा गया था, सहदेव सोरेन, वो बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में शामिल थे। और उन्होंने अनुराग गुप्ता जी ने जो है देखिए संदेश भी दिया है नक्सलियों के लिए कि क्यों मरने मराने पे उतारू हो रहे हो, क्यों अपने घर परिवार को बर्बाद कर रहे हो, सरेंडर कर दो। ऐसे में अनुराग गुप्ता ने और क्या कुछ कहा इस मामले पर, आइए सुनते हैं। देखिए, झारखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने, मेरी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे ऑपरेशंस ब्रांच की और हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच की, हमारे जिला पुलिस की, हमारे सीआरपीएफ की, हमारी कोबरा की, ये एक अप्रत्याशित अनमैच्ड अचीवमेंट है ये। और मेरे को गर्व है हमारे जवानों पे, हमारे अधिकारियों पे। हमारे अधिकारी कल रात भर जो फील्ड में थे वो भी नहीं सोए ऑब्वियसली, और जो ऑपरेशन रूम में बैठ कर एक मिनट की मॉनिटरिंग करे थे वो भी रात भर नहीं सोए जगह हैं। और उनका दिल धड़कता रहा कि हमारे जवान कोई घायल ना हो जाए। ऊपर वाले ने हमारे ऊपर में इतनी रहमत बख्शी है कि कम से कम हमारा कोई जवान सीरियसली घायल नहीं हुआ। 2 अफसर हमारे घायल है, 2 जवान, लेकिन एवरीबॉडी इज आउट ऑफ डेंजर। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा था सर, अगर बड़ी बात की जाए तो बताया गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व है। और 10 जवान इन्होंने जमुई में हत्या किया है। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिस कर्मियों का हद लगता है कि पुलिस 183 राइफल लूटी है इन्होंने, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए सर, पिछले कुछ समय से झारखंड पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रहा है। हमारी टीम इतनी तगड़ी है, हमारे अफसरों में इतना जोश है। हर एनकाउंटर के बाद बोलता है दिल मांगे मोर, ये तो इनका वो अप्रोच है। लास्ट 6 मंथ में कोई अराउंड सर कितने एनकाउंटर किए? 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 29 लोगों को मार गिरा है। ये सिर्फ नक्सली है, इसके अलावा अपराधी अलग है। राज्य का टॉप अपराधी अमन साहब भी इसी प्रकार से पुलिस को चैलेंज किया तो मारा गया पलामू में। सर, आज की कार्रवाई के बाद क्या लगता है कि जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम झारखंड पुलिस चला रही है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? वो सरेंडर हो रहा है, लातेहार में सरेंडर हुआ है अभी आप आईजी साहब हमारे गए हुए थे, लातेहार में सरेंडर हुआ है। मेरे को लगता है 9 लोग हैं, चाईबासा में सरेंडर हुआ है अभी। देखिए, वहां पे तो भगदड़ मची हुई है नक्सलियों में। वो लोग तो मुझे लगता है राइफल लेकर के अपने लोगों की रक्षा करते रहते हैं कि हमारे जवान भाग के फिर से पुलिस के पास में चले जाए। ये हाल हो रखा है वहां पर, क्योंकि उनको पता है कि उनको सामने मौत नजर आ रही है सब नक्सलियों। आप देख लीजिए, 29 लोग मारे गए 8 महीने में। 29 इतना बड़ा संख्या झारखंड में पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ है। 1 साल में 29 लोगों का, अभी साल में जबकि अभी 3 महीने बाकी है, 1 साल में 29 लोगों की किलिंग पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में। तो फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, सब आमने सामने का एनकाउंटर है। जिससे हमारे जवान घायल भी हुए, हमारे जवान की जाने भी गई है और हमारे जवान इंजर्ड भी हुए हैं। इस एनकाउंटर में सीआरपी के 2 जवान इंजर्ड हुए हैं। ऑपरेशन के बाद ये माना जाए कि नक्सली खत्म हो चुके हैं कंप्लीटली इस क्षेत्र से? हाँ, इस क्षेत्र से खत्म हो गए। चाईबासा के सरेंडर क्षेत्र में जरूर कुछ नक्सली बचे हुए हैं, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो परफेक्ट है। आज की तारीख में हमें पता है एक नक्सली कहाँ पर है, इसलिए हम उनको बोलते हैं बार बार कि सरेंडर कर जाओ। क्यों मरने मारने पे उतारू हो, क्यों अपनी जान गंवाते हो, क्यों अपने परिवार को बेघर कराते हो। सरेंडर कर जाओ और इस लड़ाई को खत्म करो, क्योंकि हम जानते, आप सोचो, जहां पर वो जाता है वहीं पर हमारी टीम पहुंच जाती है। कैसे हो रहा है?
हमारे पास परफेक्ट इंटेलिजेंस है। जैसे सैटेलाइट पूरे दुनिया को देखती है, वैसे हमको हमारी सैटेलाइट जो वो एक एक नक्सली को देख रही है, उसका एक एक मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। ये सीधा और स्पष्ट मैसेज है सर। 21 अप्रैल को भी 1 करोड़ का इनामी जो नक्सली थे बोकारो में मारे गए थे, और आज ये तो सीधा है कि आप समर्थन करिए, नहीं तो जेल जाए, नहीं तो ऊपर जाइए। डायरेक्ट ये मैसेज है। बस यही मैसेज।